हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए हम लोग करने वाले हैं अपने जीके और जीएस की पार्ट नंबर 6। इसमें आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। हम इसके 6 पार्ट लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएंगे या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना और वहाँ से पीडीएफ ले लेना। और हमारे चैनल पर रागा के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो रागा के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जिन्होंने, तो वो लोग भी देख लें। अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कि सम्मिलित कीजिए, इनको मिलाना है। ये युद्ध हुए थे और जिनकी जो तारीख है वो मैंने यहाँ पे सही लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मिलाना है कि ये सही है कि गलत है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से याद कर लेना। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसमें देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था अपना 1526 में। ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ पे जो जितने भी युद्ध लिखे हुए हैं मैंने सारे के सारे बाबर के लिखे हुए हैं। ठीक है, बाबर के। तो आप लोग ये याद कर लेना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं ये। ठीक है, तो दूसरा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। उसके बाद थर्ड है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और घाघरा का युद्ध है, जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1529 में। ठीक है, और ये यहाँ पे 4 युद्ध हो गए। अब देखिए ये किस किस के बीच हुए थे। तो पानीपत का युद्ध है ना जो, तो पानीपत का युद्ध हुआ था अपना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। उसके बाद है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो मतलब ये हो गया क्रॉस। ठीक है, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद जो खानवा का युद्ध है, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। थर्ड है अपना चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफ़गानिस्तान की जो सेना थी उसके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर और अफ़गानिस्तान की सेना के बीच में नहीं हुआ था। तो बाबर और अफ़गानिस्तान की सेना के बीच में नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मैदिन राय के बीच में। तो इसका तो यहीं पे मतलब ये वाला सही है बिल्कुल, क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मैदिन राय के बीच में हुआ था। उसके बाद जो घाघरा का युद्ध है, तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफ़गान सेना के बीच में हुआ था, ये भी राइट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? मतलब हमने पहले का मिला दिया दूसरे से और दूसरे का मिला दिया पहले से। तो पहले का दूसरा है क्या? कहीं पे आपको दिख रहा है? तो पहले में दूसरा नहीं दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम सेकेंड। तो पहले में देखेंगे हम दूसरा दिख रहा है और दूसरे में पहला दिख रहा है। उसके बाद तीसरे का तीसरा ही और चौथे का चौथा ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इससे कुछ नहीं करना है, हमें इसकी जो एक्यूरेट है वो हमें याद करनी है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। और घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें मिलाना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आपको मिलाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बाबर। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बाबर। तो बाबर ने जो है ना चंदेरी का युद्ध लड़ा था बिल्कुल। तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन सही है। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध लड़ा था वो किस किस के बीच में लड़ा था। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था अपना जो बाबर और मैदिन राय के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए हुमायूं ने जो लड़ा था वो चौसा का युद्ध लड़ा था। तो चौसा का युद्ध लड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध लड़ा, हुमायूं ने लड़ा चौसा का युद्ध। अब ये कब लड़ा चौसा का युद्ध? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चौसा का युद्ध कब लड़ा था। अब देखिए जहांगीर। तो जहांगीर ने धर्मत का युद्ध नहीं लड़ा था। तो यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो जहांगीर ने धर्मत का युद्ध नहीं लड़ा था।
जो धर्मत का युद्ध है वो लड़ा था किसने, जब से जो अपना शाहजहाँ था वो बीमार था, तो उसके जो दारा सिको वर्सेस जो औरंगजेब था उनके बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है धर्मत का युद्ध, तो याद रखना दारा सिको और औरंगजेब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, तो इसका आंसर तो हो गया है, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सी कि ये वाला सुमेलित नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है कि शेर शाह। तो शेर शाह का जो मारवाड़ का युद्ध है ये शेर शाह और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आप लोग पढ़ लेना कि किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये भी आप लोग पढ़ लेना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था 1679 में। तो इसको याद रखें, काफ़ी फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जजिया कर लागू कब किया गया था। तो 1679 में किया गया था, 1679 में। और किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किसने जजिया कर, अगर पूछ लिया है किसने जजिया कर जो है ना लागू किया था, तो औरंगजेब ने किया था। और जो कब किया था, तो 1679 में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर कहा जाता है अपने औरंगजेब को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी याद रखें कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, हुमायूंनामा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी या फिर शाहजहाँनामा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है तो वो क्या होगा, तो इसमें जो है हुमायूंनामा, हुमायूं मतलब ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये इसलिए सुमेलित नहीं है क्योंकि देखिए ये जो हुमायूंनामा है वो हुमायूं के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो ये जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, उनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है तुजुक ए बाबरी, तो ये बाबर के ही द्वारा लिखी गई है, इनकी आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है इनकी, आत्मकथा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुजुक ए बाबरी को ही अकबरनामा कहा जाता है, अकबरनामा। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया है कि अकबरनामा किसके द्वारा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबर। तुजुक ए बाबरी, सॉरी यहाँ पे देखिए बाबरनामा कहा जाता है क्योंकि बाबरी है ना, तो तुजुक ए बाबरी तो बाबरनामा बोली जाएगी इसको। तो बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, और बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए अगला है कि तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर का वर्णन है। उसके बाद है शाहजहाँनामा, तो शाहजहाँनामा में मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे मृत्यु का टाइम दिया गया है कि किसकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग ये ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे शाहजहाँ की मृत्यु है ना जो, वो हुई थी अपनी शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी। तो शाहजहाँ की मृत्यु सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमें जिसकी पता है वो देखेंगे हम पहले। तो हमें जैसे पता है औरंगजेब की, तो औरंगजेब की हुई थी 1707 में, मतलब ये वाला सही है बिल्कुल। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी हुमायूं की मृत्यु, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। और इन्होंने लिखा है 1655, तो ये वाला हो गया गलत। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, ये वाला हो गया गलत। तो इसको याद रखना। और जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी, ये वाला सही है। उसके बाद शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी 1666 में, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इसमें मिलाना है हमें सही जोड़ी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित शासकों की सही जोड़ी बनाए, शासक एक तरफ राजधानी। तो इन शासकों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो क्या थी, यहाँ पे देखेंगे हम। तो अकबर सबसे पहले देखेंगे, शाहजहाँ की राजधानी लखनऊ थी, ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद जहांगीर की राजधानी थी लाहौर, ये भी बिल्कुल सही है। और शाहजहाँ की राजधानी थी काबुल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अकबर की राजधानी आगरा नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर में बोल क्या रहे हैं, तो ऑप्शन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी है अकबर। अकबर क्यों सही जोड़ी है, क्योंकि अकबर की राजधानी जो थी वो आगरा थी। बाकी सब में जो शाहजहाँ की राजधानी लखनऊ नहीं थी, जहांगीर की राजधानी लाहौर नहीं थी, और शाहजहाँ की राजधानी
काबुल नहीं। तो ये तीनों गलत हो गए। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 1 राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था रायगढ़ में, और रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में राज्य अभिषेक हुआ था। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये थे दादाजी कोंडदेव। तो यहाँ पे कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव थे जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। तो शिवाजी जो सबसे अधिक प्रभावित थे वो थे अपने जीजाबाई से। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई इनकी थी माता जी। तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई और पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिताजी थे और जीजाबाई थी इनकी माता। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, मतलब जीजाबाई से ये सबसे अधिक प्रभावित थे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। तो जो सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था वो था अपना बाबर। ठीक है, बाबर का शासनकाल कब से आया? तो 1526 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बाबर का, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे है खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसको जरूर से बताएं आप लोग। तो खानवा का जो युद्ध है ना, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा हुआ था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना जो है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार है वो थे अपने, कौन थे अकबर के दरबारी इतिहासकार? तो अबुल फजल यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। बीरबल और यहाँ पे फैजी और बूंदा यूनी कौन थे? बीरबल थे इनके नवरत्नों में शामिल। अब अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं तो उनको एक बार पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे। तो राजा जो मान सिंह थे वो अपने आमेर जो आमेर बोलते हैं इसको, वहाँ से संबंध रखते थे। तो ठीक है, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे क्वेश्चंस पूरे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और रागा का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।